ऑनरेबल स्पीकर सर, पहले तो मैं आपका पर्सनली धन्यवाद करूंगा कि इस कॉल अटेंशन को ये जो एक बहुत ज़रूरी था, आपने इसको एक्सेप्ट किया। मैं इस कॉल अटेंशन को पढ़ता हूं। आई अलॉन्ग विद श्रीमती गीता बुक्कल एंड श्री आफ्ताब अहमद want to draw the kind attention of this House towards a matter of great importance and grave concern that the towns of Haryana are becoming dirty cities. This is very important. I'm not talking about any cleanliness drive, failure of the sanitation system, non-supply of the safe drinking water, etc. We are raising the issue of the fixation of the stickers, bills, posters on public properties. If we look sides of the road, public government properties are so disfigured and badly shaped that is becoming eyesores. A fixation of the stickers, bills, posters on public properties are defacement. The defacement has been defined under Section 2A of the Haryana Prevention of the Defacement of the Property Act 1989. This also violates the slogan of Swachh Haryana, Swachh Bharat. These stickers, poster, bills unauthorizedly and illegally are being fixed on metro pillars, flyovers, elevated roads, bridges, government properties, schools, colleges, boundary walls, poles, etc. We are living in a state where roadside buildings look disfigured and beauties of the cities are being tarnished. The government shows no interest in prohibition of the affixation of the above said stickers, etc. It also looks that we are lacking civil sense. Violations should be dealt with strict laws and their enforcement. Law made with minor punishment is not sufficient. We request that the government should suffer a statement on the floor of the House and what steps are being taken to keep the cities clean and prevention of the disfigurement and damage to the government properties, etc. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी कॉलिंग अटेंशन मोशन में हमारे विधायक भारत भूषण जी ने, आफ्ताब अहमद जी ने और हमारी बहन गीता बुक्कल जी ने जो चिंता जताई है, वो चिंता वाकई में जायज़ चिंता है और पूरे जगह जगह पर जो कि सोशल संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये इस तरीके के उसमें सभी सम्मिलित हैं। सभी लोग जगह जगह पर पोस्टर्स हैं, उसके लिए प्रावधान भी हैं और 1989 एक्ट भी बना हुआ है उनको दंडित करने के लिए, और उसके लिए सरकार 2022 में कुछ बायलॉज में अमेंडमेंट करके और भी दंड प्रक्रिया उन्होंने लागू की है। लेकिन मैंने अभी कॉलिंग अटेंशन मोशन के बाद पूरा रिव्यू किया तो मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा अमेंडमेंट करने की हमें ज़रूरत है, और उन लोगों को, जो लोग, क्योंकि अभी तक जो दंड की प्रक्रिया है जहाँ पर लगते हैं उनके खिलाफ है, लेकिन जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग जिनके इलीगल इस तरीके के स्लोगन्स लगते हैं, उनके खिलाफ भी हमें दंड प्रक्रिया के अंदर उनको समायोजित करना है। तो इसके लिए एक बार सदन की जब सहमति होगी, आगे हम ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे कि लोगों को रोका जा सके। जो लोग लगाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सामाजिक संस्थाएं या कोई भी कंपनीज है जो इस तरीके का काम करते हैं, वो भी प्रावधान के अंदर नहीं है कि उनको दंडित किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो है हमने इसके लिए पूरी एक ड्राइव 2023-2024 के अंदर चलाई, उसमें 1915 नोटिस हमने जारी किए, 3022 इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चलाई और 1,08,000 से ज्यादा जो पोस्टर्स, बैनर से उनको रिमूव करने का काम भी किया। लेकिन ये जो चिंता है जायज है, ये सभी की चिंता है और इसे हम लोग और ज्यादा बेटर तरीके से करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। स्पीकर सर, सरकार का स्लोगन है स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत। मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, एक स्टिकर, 2 स्टिकर, लाखों स्टिकर नहीं, करोड़ों सारे प्रदेश के अंदर ऐसे स्टिकर्स लगे हुए हैं, और जिन स्टिकर्स को जो सरकारी बिल्डिंग्स पे लगते हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स की बाउंड्री वॉल पे लगते हैं, फ्लाईओवर्स आप बनाते हैं फर्स्ट क्लास और मूलर पेंटिंग्स उसके ऊपर होती हैं, आप उसका हाल जाके बुरा देख लो। एलिवेटेड रोड्स हैं, एलिवेटेड रोड के साथ पीडब्ल्यूडी फर्स्ट क्लास
साथ में ऊपर उसकी बाउंड्री वाल टाइप बनाती है, उसको कई बार पेंट भी करती है, अच्छी करती है, वहाँ पर लग जाते हैं। और बिजली के खंभे जहाँ पर ट्रांसफार्मर और 4-5 खंभे लगे हों, उसका तो कल्याण ही पूरा ही कर देते हैं उस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इकोलॉजी में पार्क की हर एक दीवार के ऊपर, पार्क के गेट के ऊपर मार्बल से अच्छे अच्छे गेट बनाए गए हैं। हमने अपने स्वतंत्रता सेनानी बड़े महापुरुषों के हम चित्र स्टैचूज लगाते हैं, उसके बाद बाउंड्री वॉल करते हैं, सरकार पैसा करती है। तो शहर के अंदर अच्छे चौराहे बने हुए हैं, उन चौराहों का हाल देख लें आप जीटी रोड से जाएं, अंदर से जाएं, ऊपर से जाने के बजाय स्पीकर साहब आप भी खुद देखेंगे कि इनका है। इससे एक तो प्रदेश का इंप्रेशन कम होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जाके इंदौर जाके देखें, एक भी नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ देखें, पालन होता है, एक भी लगा के देखे उसे किस हालत में। इसीलिए हमें आइडियल, मेरे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको, और ये असल में ये है कि ये सालों साल लगे रहते हैं, एक दिन ही लगते, 6-6 महीने। फिर कुछ मानतों के, महापुरुषों के पोस्ट लगते हैं, आधा पोस्टर फटा रहता है, आधा पूरा वो रहता है, और कोई उसको साफ नहीं करता। इसीलिए एक मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो पोस्टर्स में आप हिदायत कर सकते हैं कि जो भी प्रिंटर्स हो वो अपना नाम लिखे और अपना मोबाइल नंबर लिखे, क्योंकि उसी से ही आप उसको ट्रैक कर सकेंगे कि कौन लगा गया, किस हिसाब से लगा गया, किस हिसाब से उसको। और इसको जो है सरकार कब तक सारे स्टेट के अंदर इसको हटवा देगी, एक बार तो क्लीन कर देगी। मैं अब 2-3 सवाल है, अब मैं इकट्ठे ही आप दे रहे हैं जवाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसकी कार्रवाई क्यों नहीं की, चलो छोड़ो, अब मैंने इसको पब्लिक इंटरेस्ट में आपके साथ में, और जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पर हमें एक वार्निंग टाइप लगानी चाहिए कि स्टिकर्स का वो प्रोविजन ऑफ द पेस्टिंग ऑफ द बिल्स और स्टिकर्स, हर एक के ऊपर वार्निंग लगानी चाहिए, साथ में पनिशमेंट। और मंत्री जी ने ये माना भी सही कि हम एक्ट को भी अमेंड, मैं भी चाहता हूँ कि एक्ट अमेंड हो, जिससे एक्ट अमेंड हुआ था उससे 250 रुपये पनिशमेंट की। अब 250 रुपये में उसको और इलेबोरेट करने की जरूरत है कि एक भी 250 या 5000 लगा दिए। शहर में कोई नई संस्था आती है, कोई ट्यूशन सेंटर आता है, सारा शहर भर देते हैं, कोई समागम है, सारा शहर भरा होता है, फिर वो उतरते नहीं है किसी हालत में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होर्डिंग्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जो हम बड़े बड़े फ्लेक्सेस लगाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनसे हट के बात कर रहा हूँ। वो तो पॉलिटिकली कोई फंक्शन हुआ लगते हैं, दूसरे उतर जाते हैं, कम से कम उससे ब्यूटी खराब नहीं होती है और उसमें सुंदरता नष्ट होती है, और एक ये पोल्यूशन भी बढ़ता है। ये फटेंगे, फिर गंदगी में जाएंगे, गंदगी का पार्ट होगा, फिर जलेंगे और होगा उसमें, और स्वच्छता अभियान को भी ठेंगा दिखाते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि क्या सरकार सख्त कानून लाने के प्रावधान में फेवर में है, और नया कानून क्या सुधार लाएगी, और इनको आगे से रोकथाम कैसे करेगी, इस बात का जवाब दें, और एक बार शहर को, सभी शहरों को सुंदर बना दे, ये मंत्री जी से रिक्वेस्ट।